हेलो फ्रेंड्स, हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यू फैक्टर ऑफ कैविटी रेजोनेटर। इस सर्कुलर के लिए क्यू फैक्टर ऑफ कैविटी रेजोनेटर। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्यू फैक्टर होता क्या है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे आगे। क्यू फैक्टर, जैसे हम बात करते हैं क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इज अ मेजर ऑफ द फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिविटी ऑफ ए रेजोनेंट और एंटी रेजोनेंट सर्किट। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? ये होता है मेजर ऑफ द फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिविटी, मेजर ऑफ द फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिविटी ऑफ ए रेजोनेंट और एंटी रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट सर्किट या एंटी रेजोनेंट सर्किट के लिए। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? मेजर ऑफ द फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिविटी ऑफ ए रेजोनेंट और एंटी रेजोनेंट सर्किट। Q इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो मैक्सिमम एनर्जी कितना स्टोर्ड हो रहा है अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो 2 पाई, ऐसे ही मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है वो W है और एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो मान लिया हमने P है, ठीक है। तो ये जो है Q इक्वल टू क्या? 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो 2 पाई अपॉन T पर साइकिल हो गया, तो W अपॉन P। अब हमने क्या किया कि 2 पाई 1/T इक्वल टू क्या होता है? F। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई F इंटू W अपॉन P। तो 2 पाई F इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा, ओमेगा इंटू W अपॉन P, इक्वेशन फर्स्ट। तो जहाँ पे W क्या? मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी, और P क्या है? एवरेज पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब बात कर रहे हैं एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जीज जो क्या होती हैं वो इक्वल होती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जीज क्या होती हैं? इक्वल। तो एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जीज आर इक्वल, ठीक। अब जब इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 एंड वाइस वर्सा। तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी यदि मैक्सिमम होगी, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उस समय क्या होगा? मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी? आपकी 0 होगी, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि इसका उल्टा है, यदि मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उस समय क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी 0 होगी। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द रेजोनेटर, ठीक है। तो कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है टोटल एनर्जी रेजोनेटर में, उसको हम निकालेंगे बाय इंटीग्रेटिंग द एनर्जी डेंसिटी ओवर द वॉल्यूम ऑफ द रेजोनेटर, ठीक है। तो टोटल कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है वो हमें देखना होगा यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द रेजोनेटर बाय इंटीग्रेटिंग द एनर्जी डेंसिटी ओवर द वॉल्यूम ऑफ द रेजोनेटर, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे निकाल रहे हैं कि एनर्जी कितना स्टोर्ड हो रहा है रेजोनेटर में। उसको हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करेंगे एनर्जी डेंसिटी को ओवर द वॉल्यूम ऑफ द रेजोनेटर। तो WE इंटीग्रेशन, ये है वॉल्यूम ओवर द वॉल्यूम ऑफ द इंटीग्रेशन, ε/2 मॉड ऑफ E स्क्वायर इंटू dV इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी WM इक्वल टू ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, μ/2 मॉड ऑफ H स्क्वायर dV इक्वल टू W। अब जो एवरेज पावर लॉस, ठीक है, एवरेज पावर लॉस इन द रेजोनेटर बाय, तो अब हमें एक तो W निकालना था, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी वो आगे अब निकालना है, एवरेज पावर लॉस। तो एवरेज पावर लॉस इन द रेजोनेटर, तो जो एवरेज पावर लॉस होगा रेजोनेटर में उसको हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग पावर डेंसिटी ओवर द इनर सरफेस ऑफ द रेजोनेटर, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे किसको? पावर डेंसिटी को ओवर द इनर सरफेस ऑफ द रेजोनेटर। तो P इक्वल टू RS/2 सरफेस इंटीग्रल मॉड ऑफ HT का स्क्वायर इंटू DA, जहाँ पे आप देख सकते हैं RS क्या है आपका? सरफेस रेजिस्टेंस, HT क्या है?
पीक वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एच टी क्या है, पीक वैल्यू है किसकी है, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसकी पीक वैल्यू है ये। आगे देखते हैं अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि वैल्यू पुट कर दी, पुट वैल्यू कर दी हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड डब्ल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट जो हमने निकाला था। इक्वेशन फर्स्ट आपका था, इक्वेशन फर्स्ट में था ओमेगा डब्ल्यू बाई पी, तो उसमें हमने पुट कर दिया। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एंड डब्ल्यू की वैल्यू ओमेगा सर वॉल्यूम इंटीग्रल मॉड ऑफ एच स्क्वायर डी वी इंटू म्यू बाई टू अपॉन आर एस बाई टू सरफेस इंटीग्रल मॉड ऑफ एच टी का स्क्वायर इंटू डी ए। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बाहर ले लिया हम, म्यू ओमेगा अपॉन आर एस, 2 से 2 कट गया, वॉल्यूम इंटीग्रल मॉड ऑफ एच का स्क्वायर इंटू डी बी सरफेस इंटीग्रल मॉड ऑफ एच टी का स्क्वायर डी ए। चूँकि हमें पता है कि मॉड ऑफ एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ एच टी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एच एन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट है मॉड ऑफ एच स्क्वायर यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस नॉर्मल कंपोनेंट, उनका स्क्वायर होगा और उनके एडिशन के इक्वल होगा। ठीक, तो जो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एच टी स्क्वायर एट द रेजोनेटर वॉल्स इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एच स्क्वायर एवरेज ओवर द वॉल्यूम। तो जो वैल्यू है मॉड ऑफ एच टी स्क्वायर की रेजोनेटर पर, ठीक है, वैल्यू है मॉड ऑफ एच टी स्क्वायर की रेजोनेटर्स की वॉल पर, वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, ट्वाइस होगी किस वैल्यू के, मॉड ऑफ एच स्क्वायर वैल्यू के, एवरेज ओवर द वॉल्यूम। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू ओमेगा वॉल्यूम इंटीग्रल, इसी इक्वेशन को उठा रहे हैं हम, मॉड ऑफ एच स्क्वायर इंटू डी बी अपॉन आर एस, ऐसी रहा, सरफेस इंटीग्रल एच टी की जगह हमने करा दिया 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एच स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू म्यू ओमेगा अपॉन 2 आर एस, वॉल्यूम हो गया ये, अपॉन ये हो गया सरफेस एरिया। ठीक, तो इसके बाद क्या होगा, एन अनलोडेड रेजोनेटर, अनलोडेड रेजोनेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई आइदर अ सीरीज और अ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो जो अनलोडेड लोडेड था, तो अनलोडेड रेजोनेटर होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो सीरीज या पैरेलल रेजोनेट सर्किट्स के द्वारा। ठीक है, तो अनलोडेड रेजोनेटर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो सीरीज या पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है और अनलोडेड, द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एंड द अनलोडेड Q0, अनलोडेड Q0 क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए कैविटी रेजोनेटर, वो क्या हो जाएगा, एफ नॉट इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी और Q नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाई आर, ये क्वालिटी फैक्टर होता है जो। ठीक है, तो ये था Q फैक्टर ऑफ कैविटी रेजोनेटर। ये टॉपिक ख़त्म होता है जो कि Q फैक्टर था कैविटी रेजोनेटर के लिए, ये भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।